नमस्कार साथियों। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के प्रमोशन के क्या क्या चांस हैं, कौन कौन से प्रमोशन मिलते हैं, 5 साल में एडीएम कैसे बना जाता है, लोको पायलट गुड्स के कब बनते हैं, लोको पायलट पैसेंजर कब बनते हैं, चीफ लोको इंस्पेक्टर सीएलआई कब बनते हैं, एडीएम कैसे बना जाता है ग्रुप बी ऑफिसर, और क्या लोको पायलट से सीनियर डीएमई तक का सफर पूरा किया जा सकता है, जो कि मंडल स्तर का मैकेनिकल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्या एक लोको पायलट वहां तक पहुंच सकता है? तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साथियों, सबसे पहले हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 1900 ग्रेड पे में जिसमें भर्ती स्केल जो है वो है 1900 ग्रेड पे के बाद इनका जो पहला प्रमोशन है वो होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट या सेंटर के रूप में। पहला प्रमोशन, जिसके लिए मिनिमम 2 वर्ष की रेल सेवा होना असिस्टेंट रेल लोको पायलट के रूप में अति आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रमोशन होता है लोको पायलट गुड्स। लोको पायलट गुड्स के बाद लोको पायलट पैसेंजर। चूंकि लोको पायलट गुड्स और लोको पायलट पैसेंजर दोनों सेम ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे के हैं, लेकिन लोको पायलट गुड्स में एक्सपीरियंस मिलने के पश्चात ही आपको लोको पायलट पैसेंजर बनाया जाता है। लोको पायलट पैसेंजर काफ़ी ऐसे ड्राइवर भी होते हैं या पायलट ऐसे भी होते हैं जिनकी लगभग 20-20, 25-25 साल निकल जाते हैं और वो लोको पायलट पैसेंजर नहीं बन पाते हैं। कुछ ऐसे पायलट होते हैं जो बहुत कम आयु में अपने लोको पायलट पैसेंजर बन जाते हैं। इसके बाद होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर। चीफ लोको इंस्पेक्टर इन सभी लोको पायलट्स का अधिकारी होता है इनिशियल स्टेज का, यानी कि इनके ऊपर एक इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करता है, निरीक्षक के रूप में कार्य करता है चीफ लोको इंस्पेक्टर। ये भी एक लोको पायलट ही होता है, लेकिन एग्जाम देने के बाद ये चीफ लोको इंस्पेक्टर बन जाता है। अब बात आती है कि क्या असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप बी अधिकारी भी बन सकता है क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, और इसके क्या प्रक्रिया रहेगी वो आपको बताते हैं। तो ग्रुप बी ऑफिसर के लिए जो सीनियर एएलपी जो होता है, सीनियर एएलपी, उसकी आप 5 वर्ष की सेवा, रेल सेवा सीनियर एएलपी के रूप में जब कर्मचारी पूरी कर लेता है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है एलडीसीई एग्जाम, उसके माध्यम से एडीएमई, एडीई या एडब्ल्यूएम इनके लिए एग्जाम निकलता है, उसको क्वालिफाई करना रहता है। एडीएमई के लिए एग्जाम होता है और वो एग्जाम आपको पास करना होता है। उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एडीएमई डिविजनल के जो इनिशियल अधिकारी होता है, शुरुआती अधिकारी होता है मैकेनिकल का, एडीएमई या वर्कशॉप स्तर पे एडब्ल्यूएम असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, इसमें आपको पदोन्नति ग्रुप बी ऑफिसर में दे दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है डीएमई के रूप में। एडीएमई से अगला प्रमोशन होता है डीएमई या वर्कशॉप स्टेज पर डब्ल्यूएम वर्कशॉप मैनेजर, इसके रूप में आपका प्रमोशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो मंडल स्तर का सबसे बड़े अधिकारी का, मैकेनिकल के सबसे बड़े अधिकारी का प्रमोशन होता है, वो होता है सीनियर डीएमई, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, इसके रूप में आपका ये मंडल स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है यांत्रिक विभाग का। या यदि वर्कशॉप स्तर की बात करें तो डिप्टी सीएमई के रूप में ये अधिकारी होता है, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में। तो ये जानकारी है कि क्या एक असिस्टेंट लोको पायलट सीनियर डीएमई बन सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन आपका था वो ये था कि क्या एक असिस्टेंट लोको पायलट सीनियर डीएमई बन सकता है। तो यदि
कम आयु में आप एडीएमई बन जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट से, तो आप सीनियर डीएमई रिटायरमेंट तक अवश्य बन जाएंगे, ये गारंटेड है। लेकिन यदि आप ज्यादा एज में जाके आप एडीएमई बनते हैं तो हो सकता है आप एडीएमई से रिटायर हो जाएं या मैक्सिमम डीएमई तक पहुंच पाए, सीनियर डीएमई ना बन पाए। ये जानकारी थी, आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।